नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, आज जब हम बिहार की बात करेंगे, तो हम लोकतंत्र की बात करेंगे। और देखिए, हमारा आपका मानना है और हमारे दर्शक भी मानते हैं और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, लोकशाही में विश्वास रखते हैं, वह इस बात से सहमत होंगे कि लोकतंत्र में लाठी तंत्र और लोकशाही दोनों एक ही है, वहाँ लाठीशाही की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम यह भी मानते हैं कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार 2 ऐसे नेता तो हैं ना जो इससे सहमत होंगे, वे जेपी आंदोलन की उपज है। और किस तरीके से 1974 में लाठियां चली और किस तरीके से पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया, तो लोकतंत्र में लाठी और गोली। आज पटना में लाठियां चली, पुलिस ने चलाई, बीपीएससी अभ्यर्थियों पर चलाई। और देखिए, जिस तरीके से जिस कारण से लाठियां चली है, मुझे लगता है कि बीपीएससी कसूरवार है, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन को बढ़ने दिया। आप दबी जुबान में कुछ कह रहे थे, लेकिन आपने सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं कहा? और जब आज लाठियां चली बेली रोड पर, तो छात्र घायल हुए हैं, छात्राएं घायल हुई हैं, सारे बेरोजगार हैं, उन्हें बीपीएससी संयुक्त परीक्षा में शामिल होना है। छात्र नेता दिलीप कुमार को भी बहुत गंभीर चोट लगी है। और मुद्दा क्या? पुलिस ने लाठियां क्यों चलाई, यह सवाल बनता है। बीपीएससी वाले मौन क्यों हैं, यह सवाल बनता है। और यदि बेली रोड वहां जाने की इजाजत नहीं थी, तो छात्र कैसे पहुंच गए? मेरा तो यह मानना है कि यदि बीपीएससी ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी होती, तो आज न छात्रों का महाजुटान होता और न स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ती और न पुलिस को लाठियां चलानी पड़ती। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि पुलिस को बल नियंत्रण के लिए लाठियां चलानी पड़ती है। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार बदनाम होती रहती है कि आप कभी छात्रों पर और आप कभी शिक्षकों पर या दूसरे जो संघर्षरत लोग होते हैं उन पर लाठियां चला देते हैं। नीतीश कुमार को यह बात समझनी होगी, चुनाव का साल है और लाठियां जब शरीर को परेशान करती है, शरीर को दर्द देती है, तो इसका संदेशा बहुत दूर तक जाता है। देखिए, छात्र बीपीएससी के अभ्यर्थी किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? क्या उनसे सहमत हुआ जा सकता है? सहमत नहीं हुआ जा सकता है? समस्या का निदान है कि नहीं? समाधान है कि नहीं? इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, बीपीएससी छात्रों की चिंता, जिन्हें 70वीं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होना है, उन्हें चिंता इस बात की थी कि देखिए, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही। मतलब डर किस बात का? बिहार पेपर लीक के लिए बदनाम होता है। अभी आपने देखा स्वास्थ्य विभाग के पेपर भी लीक हुए। तो बीपीएससी को देखिए खुले तौर पर नहीं किया गया, कहा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, लेकिन इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए बाद में स्थितियां परिस्थितियां स्पष्ट भी नहीं की गई कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहा है। मतलब परीक्षा जो है वह कई पालियों में होगी और जब कई पालियों में परीक्षा होगी, तो निश्चित तौर पर कई सेट्स होंगे जो क्वेश्चन पेपर्स के। तो अभ्यर्थियों को यह चिंता सताने लगी। यह चिंता जायज भी है कि भाई यदि कई सेट्स में एक ही परीक्षा के प्रश्न पत्र होंगे, तो संभव है कि किसी पाली में जो प्रश्न पत्र बांटे गए हैं वह सहज हो और उसमें बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पास हो जाए। नौकरी का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। और किसी पाली में जो प्रश्न पत्र वितरित किए गए हों वह कठिन हो और उसमें सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत कम हो जाए। तो यह नॉर्मलाइजेशन, देखिए बीपीएससी कह रहा है जब लाठियां चटकी है कि हमने कहा था। अरे यदि आपने नहीं कहा था तो आप कह देते ना। आपको तो पता था कि छात्र आ रहे हैं पटना में, अभ्यर्थी आप कल ही कह देते कोई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, छात्र और शिक्षक खान सर हो, चाहे गुरु रहमान हो, चाहे दूसरे झा सर हो, वहां भी पहले इन लोगों के साथ बीपीएससी की वार्ता हुई, क्या कंफ्यूजन पैदा हुए, लेकिन अभी सब सर
नो नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में है। तो आपको डर है कि भाई इतने अभ्यर्थी हो जाते हैं, एक साथ परीक्षा नहीं करा सकते हैं। तो यदि पेपर लीक भी हो और कई पालियों में परीक्षा हो, तो जिस पाली की परीक्षा में पेपर लीक होगा तो हम उसे निरस्त कर देंगे। लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ, और यदि भविष्य की बात कर रहे हैं छात्र छात्राएं और छात्र नेता, तो उन पर लाठियां, यह तो गलत बात है और इसकी निंदा तो की जानी चाहिए, क्योंकि कसूरवार बीपीएससी है। अजीत जी, आप बताइए, लोकतंत्र में क्या इस तरीके से लाठियां बरसती हैं? देखिए, ये तो आपने कहा लोकतंत्र में छात्रों पर लाठी चलाना, शिक्षकों पर लाठी चलाना, अभी हम लोगों ने देखा विपक्षी पार्टियों के प्रदर्शन हुए, उस पर लाठियाँ चली, कई लोग मारे गए। सरकार की जी, सख्ती ये मैसेज देना होता है कि सरकार सख्ती कर रही है, सरकार बहुत सख्त बर्ताव कर रही है, सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये सब चीज़ें आप अपराधियों पर ट्राई करिए, अपराधियों को रोकिए, अपराध नियंत्रण करिए, वहाँ सख्ती करिए। एक लोकतांत्रिक तरीके से होने वाले किसी भी आंदोलन को, किसी भी प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज कराना, वो सबसे खराब काम है। लोकतंत्र में उसकी आलोचना होनी चाहिए, लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। जी, और आपने ये भी ठीक कहा कि ये दोनों नेता जिनकी सरकार पिछले 35 साल से है, ये लोग तो उसी तानाशाही के खिलाफ, उसी पुलिस राज के खिलाफ, लाठियों के खिलाफ आंदोलन करके तो निकले, ये लोग नेता बने और अब छात्रों पर बिल्कुल। लाठी चला रहे हैं। तो हुँ, ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में लाठियाँ नहीं चलनी चाहिए हैं, बुला कर के बात करना चाहिए। कोई भी आदमी बात कर सकता था। अगर बीपीएससी की तरफ से कोई कन्फ्यूजन था, बीपीएससी के अधिकारी बात कर सकते थे, शिक्षा मंत्री बात कर सकते थे, कोई व्यक्ति अपील कर सकता था। और एक दिन पहले जब छात्रों ने ये ऐलान कर दिया था कि हम जुटेंगे पटना में, तो ये और ज़रूरी था कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक अधिसूचना जारी करके बता देते कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं और जी, परीक्षा 2 पालियों में नहीं होने जा रही है। हुँ, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि हम सामान्यीकरण नहीं कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, ये हुँ, समाधान नहीं है। इससे स्थिति बिल्कुल। स्पष्ट नहीं होगी, हुँ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो करना ही होगा अगर आप 2 पाली में परीक्षा कराएँगे। बिल्कुल। क्योंकि 2 पाली, 4 पाली में अगर आप परीक्षा कराते हैं तो बिना नॉर्मलाइजेशन के तो बड़ा अन्याय हो जाएगा छात्रों के साथ। हुँ, तो जी, नॉर्मलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, इसका मतलब कि 1 पाली में परीक्षा कराएँगे। तो हुँ, एक पाली में परीक्षा कराएँगे तो क्या उसी तरह से एडमिट कार्ड जारी हुए हैं, उसी तरह से सेंटर्स तय हुए हैं, उसी तरह से परीक्षा का समय तय हुआ है? ये सब चीज़ें तो ये जब तक ये चीज़ें तय नहीं होंगी कि परीक्षा 2 पाली में हो रही है या 1 पाली में, तब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं करा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने भी एक हुँ, स्टेटमेंट सुना, जो बीपीएससी के सचिव थे, हैं मतलब सत्यप्रकाश शर्मा, उन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं। जी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन नहीं करने जा रहे हैं तो इसका मतलब परीक्षा एक ही पाली में ले रहे हैं ना? बिल्कुल। तो परीक्षा कितने बजे से है, उस मतलब क्या समय टाइमिंग है उसका? क्या हुँ, सभी जो 4,80,000 छात्र जो एपियर होने वाले हैं इस बार बीपीएससी के लिए, सबके लिए आपने एक पाली में परीक्षा का बंदोबस्त कर लिया है, उसकी सारी तैयारी हो गई है। एक ही पाली में परीक्षा कराने के लिए आपने प्रश्न पत्र छपवा लिए हैं। ये सारी तैयारियाँ हैं या नहीं हैं, ये बताना होगा ना, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन नहीं बिल्कुल। कर रहे हैं। देखिए, छात्रों में संदेह किस वजह से बढ़ा? क्योंकि स्पष्ट नहीं की गई स्थिति। आपने कहा नहीं कि हुँ, हम एक पाली में परीक्षा करा रहे हैं, एक ही सेट का क्वेश्चन पेपर एक ही सेट होगा। ये सारी चीज़ें आपने क्लियर नहीं किया। और ये कन्फ्यूजन जी, बना रहा, जिसकी वजह से जब छात्र जुट गए तो आपके पास कोई चारा नहीं दिखा, तो पुलिस ने लाठी चला दिया। ऐसे बिहार पुलिस की बिल्कुल, लाठी कभी नहीं चलती है, दबंग लोगों पर, मजबूत लोगों पर पुलिस की लाठी कभी नहीं चलती है। अपराध नियंत्रण करने के लिए हम लोग नहीं सुनते हैं कि पुलिस लाठियां चला रही है। कानून व्यवस्था हुँ, बनाए रखने के नाम पर आप, छात्र आते हैं, शिक्षक आते हैं, अपोजिशन की पार्टीज उतरती हैं, भाग करके हम लोगों ने देखा ना कैसे जनार्दन सिंह सिगरीवाल और एमपीज को भाग करके छिपना पड़ा था, पुलिस लाठी चला रही थी। तो ये क्या पुलिस का बिल्कुल। बिहेवियर है? पुलिस ने ये क्या तरीका हुँ, सीख लिया है कि वो आएगा, हम उसको पीट करके और सड़कों को खाली करा देंगे। सड़क सड़क पर क्या पुलिस का राज रहेगा? हुँ, सड़कें तो जनता के लिए होती हैं। और वो, और राम मनोहर लोहिया कहते थे कि सड़क जो है आवारा हो जाएगी, सड़क सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। यदि आप तो सड़क नॉमिनेशन किसे के सूना पक्ष में सूनी कर नहीं देना हैं, तो चाहते हैं? आज आप सुबह अखबारों में विज्ञापन दे देते, आप रात को ही कल क्या बोलता है अधिसूचना जारी कर देते, और देखिए यह कह देने से कि परीक्षार्थियों की संख्या, अभ्यर्थियों की संख्या, यदि हम बिहार की ही बात करें, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ही बात करें, मैट्रिक और इंटर एग्जामिनेशन में जब 10 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं, अनिवार्य पेपर की परीक्षा में तो सभी शामिल होते हैं, उसके परीक्षा केंद्र होते हैं कि नहीं होते हैं? तो आप अपनी जवाबदेही और तैयारी से बचने के लिए आप ऐसी स्थिति, ऊहापोह की स्थिति, और पता नहीं अजीत जी, मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि सरकार में संवादहीनता की स्थिति क्यों बनी रहती है। देखिए, तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर मुखर थे। उन्होंने भी देखिए वीडियो जारी कर कहा था, और आप याद कीजिए कि कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं।
जब शराबबंदी की बात हो रही थी, तो तेजस्वी यादव ने क्या आरोप लगाया था कि जो सीमावर्ती जिले हैं, वहां एसपी की बोली लग रही है, वहां तैनाती में बोली लग रही है और सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। मतलब आप तो यह कह सकते हैं कि आप मौन हो गए, इसका मतलब स्वीकार रहे हैं। तो जब आप बोलेंगे ही नहीं, तो जो कन्फ्यूजन्स है, अफवाह जो है, आप कहेंगे कि आज हम छात्रों से बातचीत करने के लिए तैयार थे, लेकिन छात्रों में ही तय नहीं हो पाया कि कौन मिलने आएगा, कौन नहीं मिलने आएगा। देखिए, जब भीड़ जमा हो जाती है ना, तो भीड़ को नियंत्रित करना और भीड़ में नेतृत्व तलाशना बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ तो देखिए, बिहार में नौकरियों का अकाल ऐसे ही है और जब छात्र इकट्ठा हुए, तो उन्हें लगने लगा कि यह क्या होगा? तो वह नेता कैसे किसको मान लेंगे? आप एक लाइन की विज्ञप्ति जारी कर आज जो समस्या उत्पन्न हुई है, उसे सुबह में ही खत्म कर सकते थे अजीत जी। देखिए, हम तो फिर ये बात कहेंगे कि अभी 1 महीने भी नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में बिल्कुल यही स्थिति आई थी। वहाँ बिल्कुल, भी यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए कह इलाहाबाद दिया गया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी और हुँ, फिर आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए भी कहा गया कि परीक्षा 2 पालियों में होगी और फिर हज़ारों हुँ, की संख्या में वहाँ छात्र जुट गए, छात्र वहाँ प्रयागराज में यूपी बिल्कुल, पीसीएस के कार्यालय के सामने और पहले तो हुँ, पुलिस इसी तरह से जैसे पुलिस ने बिहार में किया, उस तरह से वहाँ भी पुलिस ने पहले बल प्रयोग करके छात्रों को खदेड़ने की कोशिश की। उसमें कामयाबी नहीं मिली तो शादी वर्दी में पुलिस घुसाए गए पुलिस वाले जो तोड़ दें आंदोलन को वहां अंदर से लोगों को पकड़ लें उठा लें जब वो भी कामयाब नहीं हुआ और उल्टे भीड़ बढ़ती गई रात में भी छात्रों की संख्या दुगनी हो गई तो अल्टीमेटली जी, क्या रास्ता निकाला उत्तर प्रदेश के वहां जो लोक सेवा आयोग ने पीसीएस यूपी पीसीएस के अधिकारी कहते रहे वहां भी कोई ये जो आपने कहा कि अगर हम किसी एक छात्र नेता से बात करना चाहते हैं एक प्रतिनिधि मंडल से बात करना चाहते हैं उसके लिए वहां छात्र तैयार नहीं हो रहे थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप पहले अधिसूचना जारी करिए फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे बातचीत क्या करनी है जी, आपसे हमारा तो एक लाइन हुँ, का रेजोल्यूशन हम तो चाहते हैं कि 2 पाली में परीक्षा नहीं अब इसके लिए जी, तो कोई बात ही नहीं करनी है ना उनका कहना है कि हम इससे नीचे पर किसी चीज पर राजी नहीं होंगे कि आप तो पहले बिल्कुल, आप ये टाल दीजिए 2 पाली की परीक्षा फिर बात कर लेंगे तो क्या किया हुँ, यूपी पीसीएस ने लाउड स्पीकर मंगा करके और लाउड स्पीकर पर वहां से यूपी पीसीएस की तरफ से अनाउंस कर दिया गया कि परीक्षा 2 पाली में नहीं होगी और हुँ, उसके बाद तुरंत ही उसका एक जो अधिसूचना जारी होती है नोटिफिकेशन जारी हो गया कि परीक्षा की तारीख टल गई और अब परीक्षा 1 पाली में ही होगी सिंपल बिल्कुल, इससे ज्यादा तो नहीं करना था तो आप बता देते हुँ, कि परीक्षा आप वहीं से माइक पर अनाउंस करवा देते आजकल तो सोशल मीडिया है आप कहीं से बैठ करके अनाउंस कर देते कि भाई परीक्षा एक ही पाली में होगी बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा हम बार बार इस दोहरा इसलिए रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा इस ये कहने से तो कंफ्यूजन रहेगा आप हुँ, कहिए कि 1 पाली में करेंगे 1 पाली में परीक्षा होगी अपने आप क्लियर हो गया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे आप जी, तो वो नहीं क्लियर किया आपने फिर आपने ज्ञानेश्वर जी तेजस्वी यादव की बात कही देखिए इसमें ये राजनीति का मामला नहीं है। देखिए छात्र अपना आंदोलन हुँ, कर रहे हैं, ये छात्रों के छात्र आंदोलन ही हुआ था 74 में भी छात्रों ने ही आंदोलन शुरू किया था। और जी, जो नवनिर्माण आंदोलन गुजरात का शुरू हुआ था, वो छात्रों का ही आंदोलन था। और क्या किस बात के बिल्कुल, लिए तो मेस में खाना महँगा हो गया तो आंदोलन इसके लिए हुआ था। जेएनयू में मेस में खाना महँगा हुआ था और बस की किराया बढ़ गया तो छात्र आंदोलित हुए थे, जिसकी जिसकी परिणति हम लोगों ने देखी जेपी आंदोलन में और ये सरकार तो पलट गई। पटना में याद कीजिए बीएन कॉलेज के छात्रों ने बस का किराया बढ़ गया तो आंदोलन ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा था। हाँ, तो बिहार तो आंदोलनों का गवाह रहा है ना। हाँ, तो वही छात्र आंदोलन सबसे ज़्यादा मतलब छात्र आंदोलन सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा है राजनीतिक सत्ता जी, बदलने में भी। तो हुँ, राजनीति राजनीति इसमें हम अगर नहीं भी आती है, तब भी इस बात को तो ध्यान में लाना होगा ना कि नेता प्रतिपक्ष ने चिट्ठी लिख करके और कमियाँ बताई थी आपके पूरे परीक्षा प्रोसेस में। तेजस्वी हुँ, यादव ने चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी को आप देखिए इतने सेंसिबल उस उन्होंने क्वेश्चन्स उठाए हैं, सवाल उठाए हैं उन्होंने, उनका जवाब आपने बिल्कुल, दिया नहीं। हुँ, उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि आप परीक्षा 1 पाली में क्यों नहीं ले रहे हैं? इस तरह का कन्फ्यूजन क्यों बना रखा है आपने? और परीक्षा अगर 2 पाली में होती है, फिर नॉर्मलाइज़ेशन आप कैसे करेंगे? पेपर लीक को हुँ, कैसे रोकेंगे? ये सवाल भी उन्होंने उठाया। बिहार में पेपर लीक एक बड़ी समस्या होती है, तो आपने उनके उनके उठाए सवालों का जवाब नहीं दिया। छात्र कन्फ्यूजन में हैं, इसको आपने क्लियर नहीं किया। नॉर्मलाइज़ेशन आप नहीं करेंगे, ये कहते रहे, लेकिन परीक्षा 1 पाली में कराएँगे, ये बात आपने नहीं कही। तो ये कुल मिलाकर के जो जो बीपीएससी ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज लाठी चली, एक छात्र का पैर फूट गया, कितने छात्र घायल हुए, कितनी छात्राएँ घायल हुईं और हुँ, और ये देखिए किस तरह से ये लोग अपने इतिहास किस तरह से रिपीट कर रहा है उत्तर प्रदेश का और कोई सबक नहीं ले रहा है इस बात से कि बगल के राज्य में जो घटना हुई थी, वहाँ भी परीक्षा का की तारीख घोषित होने के बाद आपने परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किया था, जिससे छात्र ज़्यादा बिल्कुल, आंदोलित हुए।
यहाँ भी हुँ, आपने परीक्षा की तारीख घोषित कर दी, परीक्षा की घोषणा हो गई कि 70वीं परीक्षा होगी बीपीएससी की, उसके बाद आप नियम बदल रहे हैं। नहीं, खेल शुरू होने के बाद क्या खेल के बीच में खेल का नियम बदला जाता है? हुँ। आप खेल शुरू होने के बाद अगर खेल का नियम बदल रहे हैं, इसका मतलब आपकी मंशा ठीक नहीं है, आपकी अभी ईमानदारी अभी पर आपने सवाल है। देखा अभी आपने देखा सिपाही भर्ती में आपने आवेदन कब माँगा, उस समय आपने कोई शर्त नहीं रखी बस और जब आप सफल हो गए, तो आप उनसे कह रहे थे कि नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट उस वक़्त कर दीजिए। अरे क्या तमाशा है भई! क्या तमाशा है! खेल का नियम हाँ, आपने कभी कब तय किया और जब नतीजे आए तो आप कह रहे उस समय कर दीजिए, आपने क्यों नहीं कहा था भाई उस ज़माने में, उस समय में? और इसको भी फिर अब आकर के आप क्लियर कर रहे हैं कि नहीं उस समय वाला भी या किसी समय वाला भी आप सर्टिफिकेट दीजिएगा तो काम चल बिल्कुल। जाएगा। क्यों काम चलाना हुँ, है? आपने जब परीक्षा के नियम बन रहे थे और जब अर्हता तय हो रही थी, योग्यता तय कर रहे थे, जब अर्हता तय कर रहे थे, उसी समय आपने तय क्यों नहीं किया कि ये अर्हता होगी, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसमें कौन-सी बड़ी बात है? तो जी, या तो जो आदमी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को जो हैंडल कर रहा है, जो योग्यता अर्हता तय कर रहा है, जो परीक्षा प्रक्रिया को तय कर रहा है, या तो उसकी समझ का वो समझदार नहीं है या उसकी कोई हुँ, मंशा गड़बड़ है। ये इससे छात्रों के ऊपर कैसा बोझ पड़ता था, ये पड़ता है, ये हम लोगों ने अभी जो भारत सरकार की अग्निवीर की योजना आई तो हम लोगों ने देखा ना कि पूरी जो बिल्कुल। परीक्षा हो चुकी थी सेना में भर्ती की, उस परीक्षा के में जो उत्तीर्ण छात्र थे, जो पास हो गए थे, उनकी नियुक्ति रोक दी गई हुँ, और जब तक दोबारा परीक्षा आती होती तब तक उनकी उम्र निकल गई। आपने नियुक्ति नहीं की तो ये इस तरह से परीक्षा के नियम जब आप बदलते हैं, फिर इसमें कोई आदमी कोर्ट चला जाता है। कोर्ट चले गए तो उसमें कई साल प्रक्रिया में लग जाते हैं जिसमें काफ़ी लोग की उम्र खत्म हो जाती है। तो ये सारी सही चीज़ें बात। ऐसी हैं, ये बहुत सेंसिटिव मामला है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। और अब ये बात जो कह रहे हैं नॉर्मलाइज़ेशन वाली ज्ञानेश्वर जी, बिना नॉर्मलाइज़ेशन जब जैसे आप नॉर्मलाइज़ेशन की बात करते हैं, ये तो हुँ, मतलब अब साधारण सी बात है जो लोग समझ रहे हैं कि जब आप 2 पाली में परीक्षा कराते हैं, तो एक पाली के हो सकता है कि एक पाली में बच्चों को ज़्यादा नंबर है, ज़्यादा अंक है जी, या बिल्कुल, बिल्कुल। स्टूडेंट्स अभ्यर्थी जो हैं वो ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लें। तो हुँ, इसका ये मतलब निकाला जाता है कि वो पेपर आसान था। जी, और जिस पेपर में जिस पाली के पेपर में बच्चों को कम मार्क्स आए या कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उन्होंने, वो पेपर टफ था, वो मुश्किल पेपर था। फिर तब आप नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं, जिसको कम आया, उसका भी एवरेज निकालते हैं, जिसको ज़्यादा हुँ, आया उसका भी एवरेज निकालते हैं और एवरेज निकाल करके तब आप रिजल्ट देते हैं। अब इस हुँ, प्रक्रिया में हमको 2 खामी दिखती है ज्ञानेश्वर जी। जी, एक खामी तो ये है, पहली खामी तो यही है कि आप औसत निकाल करके क्यों बच्चों को चुनें? जब आप मेधा के बिल्कुल। आधार पर आप प्रतियोगिता ले रहे हैं और हुँ, एक-एक अंक से जब इतने बच्चे अपीयर होते हैं, तो 1 अंक से, आधा अंक से 100-100, 200-200 बच्चे छँट जाते हैं। 5-500, हज़ार-हज़ार बच्चे छँट जाते हैं, आधा अंक 1 अंक से। तो आप जी, एवरेज क्यों निकाल कर के मार्क्स देंगे? आप हुँ, एक पाली में परीक्षा लेंगे, तो असली मेधा की परीक्षा होगी, उनकी योग्यता की परीक्षा होगी असली। तब ये औसत नहीं निकलेगा। क्या पता आप जिस पेपर को आसान कह रहे हैं कि इसमें ज़्यादा हुँ, मार्क्स आए हैं बच्चों को, ये पेपर आसान थे, उसमें कुछ बच्चे ऐसे हों जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हों और जिन्होंने मेहनत इतनी बिल्कुल। की हो कि उनके लिए पेपर आसान रहा हुँ, हो, फिर उनके साथ हुँ, तो अन्याय हो जाएगा। जी, तो उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा ना, तो इसलिए हुँ, आप ये इस तरह का प्रोसेस ही ये गलत है। आप एक जो आपने कहा एकदम ठीक बात है कि 10th-12th की परीक्षा होती है और 10 लाख, 12 लाख बच्चे एक पाली में अपीयर होते हैं और यहाँ तो 5 लाख भी नहीं है संख्या। तो जब हुँ, 10 लाख 12 लाख बच्चे एक पाली में एक साथ परीक्षा दे लेते हैं, तो 5 लाख बच्चों के लिए वैसी परीक्षा का आयोजन करना क्या मुश्किल है? आपको 2 क्वेश्चन पेपर सेट नहीं कराने होंगे, पहला तो 2 सेट नहीं कराना होगा और आप एवरेज निकाल के बच्चों को नहीं लेंगे। मेधावी छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा, एवरेज छात्र सेलेक्ट बिल्कुल। नहीं होगा। ये पहली कमी जो हमको लगती है। और दूसरी कमी जैसे ही नॉर्मलाइज़ेशन की बात आती है ज्ञानेश्वर जी, वैसे ही गड़बड़ी की संभावना पैदा हो जाती है। जी, नॉर्मलाइज़ेशन से हमेशा गड़बड़ी की आशंका रहती है, 2 तरह की गड़बड़ी हुँ, है। एक तो जब एक पाली में आपने पेपर करा लिया, पेपर लीक नहीं हुआ, तो ठीक है, पेपर आप लीक होने की संभावना कम हो जाती है। जैसे आप 2 बिल्कुल। पाली कराते हैं, पेपर लीक होने की हुँ, संभावना दुगनी हो जाती है। जो हुँ, आज संभावना 0% है, वो 100% हो जाती है। आप दुगनी हो गई संभावना उसकी आज 1% है, तो कल 2% हो जाएगी। तो 2 हुँ, पारी में कराएँगे तो पेपर लीक की संभावना है। और दूसरा जब आप नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस में जाते हैं तो ये तो आदमी ही करता है ना। अभी आप एआई से बिल्कुल। तो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं करा रहे हैं ना, कि वो जी, एकदम निष्पक्ष होकर के नॉर्मलाइज़ेशन करेगा। तो हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस में जो आदमी करता है, उस पर कैसे यकीन करेंगे आप? कि वो हुँ, कुछ लोगों को ज़बरदस्ती उसमें बेनिफिट नहीं दे देगा? बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये जो दोनों दो दो आपत्ति है इसमें नॉर्मलाइज़ेशन के प्रोसेस में 2 पाली में परीक्षा कराने पर कि एक पेपर लीक होने की संभावना बढ़ जाती है
और दूसरी नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में भेदभाव, पूर्वाग्रह की आशंका बढ़ जाती है। जो व्यक्ति मैनेज कर सकता है, वो उसमें मैनेज कर सकता है। तो असल ये अजीत जी, दोनों बीपीएससी वालों को पता नहीं यह बात कहाँ से समझ में आ गई कि यदि पेपर लीक भी होगा, जो एक ही पाली का पेपर लीक हुआ, तो हमें कम ही परीक्षार्थियों की फिर से परीक्षा लेनी होगी। और देखिए, जो अभ्यर्थी हैं, जो गुस्साए अभ्यर्थी हैं, वह बिल्कुल जायज़ सवाल कर रहे हैं कि जब हमारा देश कह रहा है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो वन एग्ज़ामिनेशन वन पेपर क्यों नहीं करा सकते हैं? देखिए, अब ये बात भी आप जब 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 2 पाली में आप कराएँगे और एक का पेपर लीक होगा, तो जी। आपको ज़ाहिर है कि वो परीक्षा आप दोबारा कराएँगे, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब हुँ, दोबारा क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे, उसका क्वेश्चन पेपर दोबारा सेट होगा, उस बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर में अब तो बच्चों के पास कई सेट क्वेश्चन पेपर हो गए। एक परीक्षा, एक हुँ, पाली की परीक्षा जो परीक्षा हुई है, एक दूसरी जो कैंसल हुई है, फिर आप एकदम बिल्कुल नया क्वेश्चन पेपर आपको सेट कराना होगा जिसमें इन दोनों में से कोई पेपर रिपीट ना हो, क्योंकि इनकी जी। तैयारी तो बच्चे कर लेंगे और उसके बाद हुँ, भी नॉर्मलाइज़ेशन करना ही होगा ना आपको। बिल्कुल नॉर्मलाइज़ेशन कराना ही की होगा। प्रक्रिया तो नहीं खत्म हो जाएगी इससे, जिसमें जी। भेदभाव की संभावना, गड़बड़ी की आशंका हमेशा रहती है। आप हुँ। जब नॉर्मलाइज़ करने जाएँगे क्वेश्चन पेपर तो आदमी ही करेगा ना, उसका बायस तो होगा उसमें। आप आसान और नंबर आप जिसने ज़्यादा नंबर ले आए हैं, उसके नंबर आप कम करिएगा, जिसको कम आए हैं उसको बढ़ाइएगा। तो इसमें कई बार ऐसा होगा कि अपेक्षाकृत औसत छात्र जो होगा उसके मार्क्स बढ़ जाएँगे और बहुत ही मेधावी छात्र के नंबर कम हो जाएँगे। नॉर्मलाइज़ेशन में बिल्कुल, औसत निकालने में हमेशा ये समस्या आती है, ये संकट होता है। बिल्कुल। मेधावी छात्रों के और साथ अपमान अन्याय होता है। और पता नहीं अजीत जी, देखिए, लालू यादव, नीतीश कुमार, हमने कहा कि जेपी आंदोलन की उपज हैं, जननेता हैं, जननायक हैं, मतलब जनता के नेता हैं जो जननायक हैं ही। तो यह पता नहीं इन्हें क्यों नहीं समझ में बात आती कि जब देखिए, जब आग का शोला भड़कता, आग की लपटें उठती है तो कहाँ-कहाँ फैल जाती है। अब देखिए ना बिहार में, देखिए, आपने तो बाकी शिक्षकों की माँग मान ली, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, उन उनका स्थानांतरण रोक दिया, ऐच्छिक तबादले की भी बात कर दी। आप आगे जीविका दीदी, महिला, इन तमाम चीज़ों के लिए ढोल खोलने ही जा रहे हैं, मतलब पिटारा खोलेंगे ही खोलेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बाकी जो पक्ष है, यदि छात्र भड़केंगे, तो जो बाकी लोग भड़के हुए हैं, वह भी साथ जुड़ते चले जाएँगे। अब देखिए, बिहार में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की बहाली हुई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा अजीत जी, उन्हें ₹8,000 का मानदेय दिया जाए और वो लगातार गुहार लगा, तो ₹8,000 का मानदेय, तो यदि छात्र भड़के, तो वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बाकी लोगों को भी जोड़ेंगे। अब देखिए, बिहार में आज ही हम देख रहे थे, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था, बिहार मांगे डोमिसाइल। यह मुद्दा शिक्षक भर्ती के वक़्त से ही, देखिए, तेजस्वी यादव ने भी बात कही थी, लेकिन उस वक़्त भी लागू नहीं हुआ। बीजेपी ने, तब विपक्ष में थी, बीजेपी ने कहा, तब भी लागू नहीं हुआ कि बिहार माँगे डोमिसाइल। तो डोमिसाइल के मुद्दे पर भी कि भाई, हमारे यहाँ बेरोज़गारों की संख्या कम है क्या? जो आप दूसरे प्रदेशों से लाकर भर्ती कर रहे हैं? क्यों नहीं जैसे दूसरे प्रदेश, झारखंड का उदाहरण दिया जाता है, बाकी कई और प्रदेशों का उदाहरण दिया जाता है, वहाँ की तरह। तो जब आग का शोला भड़केगा, चुनाव का साल है, नीतीश कुमार को यह बात समझनी होगी। बिल्कुल, और जो छात्र हैं ज्ञानेश्वर जी, ये छात्र भी तो जी, किसान के ही बेटे हैं। ये छात्र किसान के बेटे बिल्कुल। हैं, किसी शिक्षक के बेटे हैं, किसी प्रोफ़ेसर के हुँ, बेटे हैं, वहीं रहने वाले लोगों के तो बच्चे हैं ये। तो और हाँ, उन सब की अपनी समस्याएँ हैं। जो जी, शिक्षक वर्ग आपने कहा, किसानों की अलग समस्या है, शिक्षकों की अलग समस्या है, जो दूसरी भर्तियाँ हो रही हैं, उसमें अलग समस्या है। तो ये तो एक-दूसरे से जुड़ती चली जाएँगी ना चीज़ें, ये तो जुड़ती चली जाएँगी, ये तो चुनाव के साल बिल्कुल। में ये तो गलत है ही होना। लेकिन ये जो हुँ, बड़ा आपने कहा वन नेशन वन इलेक्शन वाली बात कही, उसमें अ, 1 दिन में एक दिन में चुनाव कराना है, 60 करोड़, हुँ, 70 करोड़ वोटर से, 70 करोड़ हुँ, वोटर। आप कह रहे हैं कि हम 1 बिल्कुल। दिन में चुनाव करा लेंगे, 70 करोड़ वोटर, और हर वोटर कम से कम 2 वोट डालेगा। एक लोकसभा के जी, लिए, एक अपने राज्य की विधानसभा के लिए। हुँ, तो मतलब 140 करोड़ वोट, 150 करोड़ वोट आप 1 दिन में कराने के लिए तैयार हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में। हुँ, चुनाव आपको पता है सारे स्कूल में ही होते हैं, स्कूलों में ही, कॉलेजेस में जी, ही तो वोटिंग होती है। लेकिन उन्हीं बिल्कुल। स्कूल कॉलेज में आप बिहार में 5 लाख छात्रों का एग्ज़ाम एक साथ नहीं ले सकते। हुँ, और ये जो छात्रों ने कहा है ज्ञानेश्वर जी, हम देख रहे थे उनकी तकलीफ़ें कितनी हैं कि आप परीक्षा के बीच में परीक्षा का नियम बदल रहे हैं। वो हुँ, तैयारी उनकी अभी सारे छात्र तैयारी छोड़ कर के आए होंगे ना। जी, और ये तो ऐसा नहीं है कि ये अगंभीर छात्र हैं जो पढ़ने-लिखने वाले नहीं हैं तो आकर के आंदोलन कर रहे हैं। वो आमतौर हुँ, पर पॉलिटिकल मूवमेंट्स में होता है कि कम जिन लोगों को पढ़ाई में रुचि नहीं है वो लोग सड़क पर उतरे हुए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जब ये
छात्रों के आंदोलन में सचमुच वो छात्र आए हुए थे, जो हुँ, छात्र ईमानदारी से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। और इस जी, आशंका में वो जी रहे थे, इस आशंका में वो परेशान थे, उनके ऊपर मानसिक दबाव था इसका कि पता नहीं 2 पाली में परीक्षा होगी कि 1 पाली में होगी, हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन होगा कि नहीं होगा, कहीं परीक्षा टल तो नहीं जाएगी, कहीं पेपर तो नहीं लीक बिल्कुल। हो जाएगा। तो ये तमाम हुँ, आशंकाएँ, इन आशंकाओं के बीच में ये सभी छात्र कोई बहुत परिपक्व और पके हुए उम्र वाले तो होते नहीं हैं। इसमें 20 साल, हुँ, 21 साल, 22 साल के भी बच्चे होते हैं। तो उनकी मानसिक अवस्था को देखना चाहिए। हम लोगों ने देखा है कितने आंदोलन, उत्तर प्रदेश का आंदोलन तो अभी हम लोग देख रहे थे। और जी, जब एक छात्र के पीछे 2 गार्जियन कम से कम हैं, माता-पिता हैं, उनका काम-धंधा अलग रुकता है, उनकी अपनी अलग परेशानी होती है, उनके ऊपर मानसिक दबाव अलग आता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको सबसे बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। हम बार-बार जब आपसे बात होती है, हम हमेशा ये बात कहते हैं प्रोग्राम में भी अपने कि अगर शिक्षा जी, व्यवस्था को दुरुस्त कर दे खाली बिहार सरकार, परीक्षा हुँ, की व्यवस्था को दुरुस्त कर दे, शिक्षा का कैलेंडर रेगुलर हो जाए, परीक्षा का कैलेंडर रेगुलर हो जाए, तो बिल्कुल। कितना भला होगा छात्रों का। कोई हुँ, परीक्षा का, हम हमेशा सुनते हैं कि संयुक्त परीक्षा हो रही है, पिछली परीक्षा भी अभी तक नहीं हुई और दूसरी परीक्षा को जोड़ करके आप संयुक्त परीक्षा कर रहे हैं। फिर परीक्षा हो गई तो उसके नतीजे नहीं आ रहे, पहले उसमें पेपर लीक का खतरा, फिर पेपर पेपर लीक, लीक हो अब गया। जी, बिल्कुल। पेपर लीक नहीं हुआ तो उसमें हुँ, कोई टेक्निकल गड़बड़ी आ गई, आपने किसी न किसी तरह का की खामी निकल आती है कि किसी भेदभाव किया, किसी को ज्यादा नंबर दे दिए, किसी को कम, बिना बिना योग्यता वाला आदमी पास कर गया, कोई आदमी कोर्ट में चला गया। तो अब वो जी, परीक्षा के बच्चे बेरोजगार पड़े रहते हैं और उनकी उम्र हुँ, निकल जाती है। ये पीड़ा आप देखिए कि 30 साल, बिल्कुल, 32 साल, बिल्कुल, 35 साल बिल्कुल। उम्र निकल गई, फिर वो क्या करेगा? किस हुँ, चीज़ में जाएगा? हुँ, तो ये इस बात को और बीपीएससी एक हो या बात समझ दूसरी में नहीं परीक्षा आती कराने है वाली नीतीश, एजेंसी हो। ये बात भी समझ में नहीं आती है कि नीतीश कुमार के बारे में बात कही जाती है कि वो बहुत छोटी-छोटी सी बातों पर, देखिए प्रशांत किशोर ने एक निजी बातचीत में मुझे कहा था कि जब वह नीतीश कुमार के साथ थे, तो नीतीश कुमार सुबह 2 घंटे अखबार पढ़ते हैं। प्रशांत किशोर अखबार पढ़ने वाले आदमी नहीं। तो प्रशांत किशोर कह रहे थे कि देखिए वो 7वें नंबर पेज पर आज अखबार में भी कोई छोटी-सी खबर, किसी जिले की छोटी-सी खबर हो, जो उनको रुचिकर नहीं लगी हो, उस पर वह तुरंत नोटिस ले लेते हैं और फिर तमाम लोगों को बुला लेते हैं कि अरे! ये क्या हो रहा है? आप लोग देख नहीं रहे? और अब तो देखिए तमाम तरीके के फीडबैक्स उनके पास जाते हैं, फीड्स जाते हैं। तो नीतीश कुमार को क्या ऐसे फीड से दूर रखा जाता है? या उनका इंटरेस्ट ही, या अधिकारी समझा देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह बेहतर है, बिल्कुल अफ़सरशाही जो है वह नीतीश कुमार पर हावी हो गई है? बिल्कुल इस तरह के डिसीजंस जब होते हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं हो सकता है ना। हुँ, पॉलिटिशियन जो है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं कर सकता है जिससे जनता नाराज़ हो। ये जी, आमतौर पर हमने देखा है कि पॉलिटिशियन नहीं हुँ, कर सकता है डिसीजन, उसका बस चले तो बिल्कुल, सबको खुश करने वाले डिसीजन करेगा। हुँ, ये अधिकारी लोग होते हैं जो समझाते हैं उनको कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। भाई नीतीश कुमार तो एक लाइन में कह सकते हैं कि 5 लाख छात्रों की परीक्षा आप क्यों नहीं एक साथ ले सकते हैं? बिल्कुल, जो राजनीतिक पॉलिटिकल मास्टर है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है ये बात कहने में। हुँ, लेकिन अधिकारी व्यवस्था का बहाना बनाएँगे, आयोजन की मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला उठाएँगे और सबसे बड़ी बात जो हमको हमेशा लगता है ज्ञानेश्वर जी, कि कहीं न कहीं गड़बड़ी की इसमें, इसके लिए गड़बड़ी के लिए जगह छोड़ते हैं लोग। हुँ, सारी परीक्षाओं में ये जानबूझ करके जो रैकेट काम करता है ना, वो रैकेट चाहता है कि इसमें लूपहोल्स रहे, गड़बड़ी हो, जी, फुल प्रूफ परीक्षा हुँ, नहीं हो। एक साथ एक क्वेश्चन पेपर एक सेट में परीक्षा नहीं हो, 2 सेट में क्वेश्चन कराएँगे, कहीं से लीक कराने में सुविधा रहेगी, हमको नॉर्मलाइज़ेशन होगा तो हम मैनेज कर लेंगे किसी के लिए, किसी को एवरेज कम मार्क्स आया हुआ है तो उसका मार्क्स कुछ बढ़वा देंगे हम, उसमें एवरेज हम हुँ, नॉर्मलाइज़ेशन करा लेंगे, उसमें करा लेंगे ठीक-ठाक। तो ये संभावना छोड़ी जाती है जानबूझ करके। तो बिल्कुल, इसलिए हुँ, ये मालप्रैक्टिस है, ये जी, कदाचार है। ये जी, ऐसा नहीं है कि कदाचार है। सिर्फ़ हाँ, ये सिर्फ़ ऐसा हुँ, नहीं है कि ये डिसीज़न की कमी है, कि हुँ, आपने एक डिसीज़न में गलती हो गई या आप लॉजिस्टिक्स की समस्या की वजह से ये करा रहे हैं। ये नहीं है, ये बिल्कुल, डिसीज़न का फ़ॉल्ट नहीं है, ये कदाचार है। आप कदाचार के लिए हुँ, गुंजाइश छोड़ते हैं इस तरह के जब आप काम करते हैं और उसके बाद जब छात्र आंदोलित होते हैं, तो आप लाठियाँ चलवाते हैं। हुँ, ये प्रशासकों पर बड़ा सवाल है, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स पर सबसे बड़ा सवाल है जो जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं समझना चाहिए, इनको ये नहीं भूलना चाहिए है कि छात्रों पर पड़ने वाली हर लाठी जो है, उनकी उस हुँ, सरकार के ताबूत में कील की तरह साबित होती है। एक भी लाठी चलती है, वो उस सरकार के ताबूत में कील बनती है। ये बिल्कुल, इस हमेशा बिल्कुल, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम बहुत हुँ, पॉपुलर हैं और हमारे साथ तो इतने मतदाता समूह हैं। मतदाता समूहों का मोह ऐसे ही भंग होता है। वो कोई ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि एकदम से एक दिन आसमान फट पड़ता है। धीरे-धीरे जो अलग-अलग समूह हैं,
उनका मोह भंग होता है, वो आपसे दूर और हटते जब जाते वो हैं। देखिए, जिन्होंने आज लाठियाँ खाई हैं, जब वह घर जाएँगे, उनके शरीर पर लाठियों के निशान दिखाई पड़ेंगे, उनके परिवार वाले, उनके गाँव वाले पूछेंगे ना किस बात के लिए लाठी खाई, तो बताएँगे। फिर वो तो कहेंगे ना कि देखिए सरकार की गलती है। बिल्कुल, उन्होंने समझाया होगा ना, उनके माँ-बाप जान रहे जी, हैं, हमने कहा ना कि ये एक स्टूडेंट बीपीएससी की तैयारी कर रहा है या यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो वो एक हुँ, स्टूडेंट की तैयारी नहीं होती है, उसका पूरा बिल्कुल। परिवार उस तैयारी में लगा रहता है। पूरा हुँ, परिवार उस छात्र के रूटीन से जगता है, सोता है। पूरा परिवार उस छात्र के रूटीन से खाना खाता है, मतलब सारा जी, परिवार उस छात्र के रूटीन से काम करता है। वो बच्चा बिल्कुल। पढ़ रहा है तो शोर नहीं होना चाहिए है, बच्चा पढ़ रहा है तो ज़्यादा गेस्ट नहीं आने चाहिए हैं, बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग छुट्टी में ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, मतलब पूरा परिवार कई चीज़ों को में कटौती करके तब उस बच्चे की पढ़ाई कराता है, तैयारी कराता है परीक्षा हुँ, की। और जब उसकी तैयारी हो जाती है, जब परीक्षा के डेट्स आ जाते हैं, तो आप बीच में परीक्षा के नियम बदलने लगते हैं। उसके लिए मुश्किलें पैदा करते हैं, उसके ऊपर मानसिक दबाव बढ़ाते हैं और जब उसका विरोध करने उतरता है तो आप लाठी चलाते हैं। ये तो खैर सरासर ये चलिए, तो मतलब एक बिल्कुल। बड़ी तो देखिए नाइंसाफ़ी है। लाठियाँ चलाना गलत है। और देखिए लोकतंत्र में फिर हम कह रहे हैं लोकतंत्र को लाठी तंत्र में मत बदलिए। और आज जो लाठी चली है, वह एक लाइन की विज्ञप्ति से, यदि आप सच में नॉर्मलाइज़ेशन के पक्ष में नहीं है, नॉर्मलाइज़ेशन आप नहीं करने जा रहे हैं, एक लाइन की विज्ञप्ति आपको जारी करनी थी। आज पटना में न महाजुटान होता और न परीक्षार्थी अभ्यर्थी परीक्षा की तैयारी को छोड़कर पटना आते और ना आपको लाठियाँ चलानी होती, ना व्यवस्था क्रिएट होती। तो नीतीश कुमार को भी यह बात समझनी चाहिए, तेजस्वी यादव तो सवाल पूछ ही रहे थे। आगे भी हम छात्रों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।